तो हार्डी संधू का गाना अभी इस समय हर एक चेल्सी फैन पे फिट बैठता है। सारी उम्र मैं जोकर जया बनया रहा, तेरे पीछे ये ज़िंदगी सर्कस हो गई। ये चेल्सी फैंस के लिए बिल्कुल सही बैठता है, ये जो लाइन है हार्डी संधू के गाने की। और बिल्कुल सर्कस है। ये जो फुटबॉल क्लब है, दिस इज़ नॉट अ सीरियस फुटबॉल क्लब, ये जो चेल्सी फुटबॉल क्लब है। अ, ऐसा नहीं है कि मैं मॉरित्सियो पोचेटिनो से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, जैसे टूकल के टाइम पे हुआ था जब उनको सैक किया गया था और एकदम ही मतलब दिमाग सा ख़राब हो गया था, अरे यार ये क्या हो गया भाई, कैसे हो गया, आप सर्वाइव कैसे करेंगे, आगे क्या है क्या नहीं है। बट द थिंग इज़ कि एक चीज़ जो समझ नहीं आ रही है कि मतलब आपने पहले टूगल को सैक किया था बिकॉज वो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे, कि वो नहीं होना चाह रहे थे हिस्सा ट्रांसफ़र स्ट्रेटजी का। यही एक चीज़ निकल के आई थी कि टूकल थोड़ा सा फेडअप हो गए थे कि ओनर्स उनका इनपुट मांग रहे थे बार बार ट्रांसफ़र स्ट्रेटजीज़ में, क्योंकि नई ओनरशिप थी, थोड़ा सा उनकी मदद चाह रहे थे और टूकल कोलैबोरेट नहीं कर रहे थे। पोचेटिनो को अपेरेंटली हटाने का ये कारण बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा सही चाह रहे थे ट्रांसफ़र में, और वो अग्री नहीं कर रहे थे कि किसको रखना चाहिए और किसको बेचना चाहिए उन डिसीजंस पे। हैंस उनको निकालने का फैसला इन्होंने किया है। तो इस ओनरशिप का मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको चाहिए क्या एक्चुअली। तो इस सब से ये पता चलता है कि इनको ऐसा कोई एक बंदा चाहिए शायद, क्योंकि मेरे को नहीं पता इनको क्या चाहिए, बट आई थिंक इनको ऐसा एक बंदा चाहिए जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो, जिसको जो प्लेयर दे दी जाए भाई तू खिला। तेरे को अगर सेंटर बैक चाहिए, हम स्ट्राइकर लेके आ रहे हैं, तू मर, कोई दिक्कत नहीं है, तू चू नहीं करेगा, खिलाएगा, इन्हीं को ही खिलाता रहेगा। तो ये यही है, बस यही है। कोई मैनेजर का इनपुट नहीं होना चाहिए, चूं तक नहीं निकलनी चाहिए मुंह से, जो तुमको प्लेयर दिए जा रहे हैं तुम खिलाओ जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि ये चेल्सी को फीडर क्लब बना के छोड़ेंगे। फीडर क्लब क्या होते हैं कि जैसे आप आयक्स का एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए डॉर्टमंड का, आरबी लाइप्जिग का, साल्सबर्ग का, इन सब के आप एग्जांपल लीजिए। तो ये सब क्लब्स की क्या चीज़ है कि ये प्लेयर्स खरीदते हैं, स्काउट करते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है और फिर उन प्लेयर्स को ये बेच देते हैं प्रॉफिट में, और इस तरीके से ये सस्टेनेबल रहते हैं। इनका एम कोई ट्रॉफीज जीतना है नहीं खास। मतलब ठीक है, डॉर्टमंड इस साल के चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंची है, बट 11 साल लगे उनको, और वो उनकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं कि वो ऐसा कर पाते हैं, कि वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। वो एक एक बिलियन 3 विंडो में, 500 मिलियन एक एक विंडो में नहीं खर्च कर सकते, नए नए बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं ला सकते वो, इस वजह से उनको ये चीज़ करनी पड़ती है सस्टेनेबिलिटी के लिए। बट ये पैसा खर्च करके हम ये चीज़ कर रहे हैं, मुझे तो भाई मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है ये क्लब। तो क्लियर हो गया कि इस क्लब को जीतने से मतलब नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पोचेटिनो थे विनर ही थे, आई एम जस्ट सेइंग कि इनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि जो ये कर रहे हैं उसमें कोई अड़ंगा लगा है, एज सिंपल एज दैट। तो कोई एलीट मैनेजर आएगा ये तो भूल ही जाइए आप शॉर्ट लिस्ट देखिए कि किन से लिंक्ड है। वो एंजो मरेस्का लेस्टर के जो मैनेजर है, थॉमस फ्रैंक ब्रेंटफोर्ड के, और इप्सविच के कीरन मकीना। रॉबर्टो डेजर्बी से भी लिंक थी, बट वो भी कूल डाउन हो गई है। तो कोई बहुत एलीट मैनेजर नहीं आएगा, और इस तरीके की मैनेजर आएंगे जो बोलेंगे ठीक है भाई हम करेंगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 12th 13th आएगी चेल्सी, हमको सैक करेंगे, हम 4-5 मिलियन का जो हमारा कॉम्पनसेशन है वो हम लेंगे और निकल लेंगे। ये चीज़ है, अभी इस रास्ते पे हम चल रहे हैं, कोई फ्यूचर नहीं है इस क्लब का। और तुक्का लग गया नए मैनेजर के साथ तो लग गया, नहीं तो ग्रैम पॉटर के साथ क्या हुआ था हमने देखा था। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ग्रैम पॉटर को, अनबिलीवेबल। ये ब्राइटन बनना चाह रहे हैं, ब्राइटन बनाना चाह रहे हैं चेल्सी को, तो ब्राइटन ही क्यों नहीं खरीद लेते, ये मेरे को समझ नहीं आता। क्यों ये मल्टी क्लब मॉडल के पीछे जा रहे हैं जब आपका जो मेन क्लब है वो ही ठीक नहीं है। ये चेल्सी फुटबॉल क्लब का जो ब्रांड नेम है उसको यूज़ करके बेवकूफ़ बना बना के लेके आएंगे नए प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को। उनकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, इंडिविजुअल क्वालिटी तो होगी इनमें, थोड़ी सी इनकी वैल्यू बढ़ेगी, इनको बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ये इनका प्लान है, इनको कोई मतलब नहीं है ट्रॉफीज़ जीतने से। और जिस दिन इनकी ओनरशिप का टेन्योर ख़त्म होगा, 10 साल का इनका वो है, तो उसके बाद ये कैश आउट कर लेंगे जो भी इनके डिविडेंड्स होंगे, और छोड़ के चले जाएंगे, और वैल्यूएशन बढ़ाते रहेंगे क्लब का, ट्रांसफ़र मार्केट से ज़्यादा वैल्यू के प्लेयर्स खरीद खरीद के। ये इनका प्लान है, इनको जीतने से कोई मतलब नहीं है।
अब कोई अगर मुझे ये बोल रहे कि भाई अच्छा हुआ पोचेटिनो को तो सैक कर दिया, तुम खुद चाह रहे थे कि पोचेटिनो को सैक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए था, आर्सेनल की 5-0 लॉस के बाद करना चाहिए था, आई वॉज इन फेवर ऑफ दैट। बट जिस तरीके से उस बंदे ने फिर टर्न अराउंड कर दी चीज़ें, सिक्स्थ हमको फिनिश करा दिया, यूरोपियन फुटबॉल हमको मिल गई है इस सीज़न, तो वो क्या डिजर्व नहीं करता था एक चांस और फाइनली जब लग रहा था कि उसने फिगर आउट कर लिया है कि कैसे उसको उस टीम को खिलाना है, प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे थे, कोल पाल्मर का बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाया, कुकुरेला को इम्प्रूव करा दिया, काइसेडो को इम्प्रूव करा दिया, मदुएके की अच्छी परफॉर्मेंसेज निकल रही थी, चालोबा का बढ़िया सीजन जा रहा था तो इंजरी से जब वो वापस आए, उन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। अजीब अजीब रीजंस आ रहे हैं कि फ़िलोसफिकल डिफरेंसेस थे, बेदाद इकबाली ने ये स्टैट दिखाया कि सेट पीसेस में हमारा कन्वर्जन कम था और बिग चांसेस बहुत मिस हुए हैं। अब इससे साफ पता चल जाता है कि गैलेगर चालोवा को तो पक्का बेचेंगे ये, और जो भी अकेडमी का प्लेयर ठीक ठाक करेगा उसको बेच के प्योर प्रॉफिट कमाएंगे, एंड दे आर ऑल अबाउट द मनी, दे आर नॉट अबाउट विनिंग ट्रॉफीज। तो चेल्सी फुटबॉल क्लब विल स्टॉप बीइंग अ सीरियस क्लब, ये मैं ग्रैम पॉटर के टाइम से कह रहा हूँ। जब थोड़ा सा भी इस सीज़न हमको लगा, 2 दिन हमको खुशी मिली कि चलो ठीक है चीज़ें बैक ऑन ट्रैक आ रही हैं, इस तरीके की हरकत हो गई है। तो ये किरन मैकीना और ये सब मैनेजर्स लेके आएंगे, किरन मैकीना, एंजो मरेस्का, थॉमस फ्रैंक, ये सब मैनेजर्स लेके आएंगे, रॉबर्टो डिजर्बी, विंसेंट कंपनी। अब किरन मैकीना सब बोल रहे हैं बहुत ही बढ़िया मैनेजर है, एप्सविच को बहुत अच्छा करा है, भाई अच्छे मैनेजर तो विंसेंट कंपनी भी है। बर्नली को तो इन्होंने, कितना रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन था बर्नली के साथ उनका, क्या हुआ प्रीमियर लीग में आके। तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है, और किरन मैकीना को ही साइन करेंगे, आप देख लेना। इनके बस की नहीं है टूकल, मरीनियो, कॉन्टे इनके पास जाएं। कॉन्टे तो चांटा मार देगा टॉड बोली को कि तू अंदर कैसे आ गया ड्रेसिंग रूम के, भाई बाहर निकल, पागल है क्या, यहाँ क्या कर रहा है। कोई भी सीरियस मैनेजर नहीं चाहेगा इंटरफेरेंस, और कोई भी ढंग का मैनेजर क्यों आना चाहेगा, हाँ इसलिए आना चाहेगा कि आऊँगा मैं, ख़राब होंगी चीज़ें, सैक कर देंगे, कंपनसेशन तो मुझे मिल ही जाएगा। इतना ज़्यादा गंदा, मतलब घटिया और वाहियात किस्म का मैनेजमेंट हो गया इस क्लब का। वी आर नॉट चेल्सी फुटबॉल क्लब, वी आर क्लाउन फुटबॉल क्लब, CFC स्टैंड्स फॉर क्लाउन फुटबॉल क्लब। इन्होंने पूरी मतलब जान लगा दी है ओनर्स ने कि कैसे अगर कुछ अच्छा हो जाए इस क्लब में तो उसको हम बिल्कुल, मतलब क्योंकि क्लब की हिस्ट्री DNA में है कि वी विल फाइट अगेंस्ट दी ऑड्स एंड वी विल कम बैक। कैसे ये ठीक कर रहे हैं यार, इनकी हालत ख़राब कर देते हैं, इनको बिल्कुल सड़क पे ले आते हैं, नंगा कर देते हैं इनको। ये चाह रहे हैं ये ओनर्स, दे आर ट्राइंग टू बर्न दिस क्लब डाउन टू द ग्राउंड, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे दोष जो है वो बेदाद इकबाली को देंगे टॉड बोली से ज़्यादा, बिकॉज ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स। ऐसी न्यूज़ आई थी, रिपोर्ट्स आ रही है, क्या सच है क्या नहीं है पता नहीं, कि टॉड बोली वॉज अ सपोर्टर ऑफ पोचेटिनो और बेदाद इकबाली को नहीं समझ आ रहा पोचेटिनो, और चेल्सी चाह रही है एज अ क्लब कि हम पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलें। तो ये कौन है ये, एज क्लब में क्या होता है, मतलब डायरेक्टर्स चाह रहे हैं, ओनर्स चाह रहे हैं, और ये एक तरीके के स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलने की क्या तुम्हारी चुल है। फुटबॉल खेलो जो तुमको ट्रॉफीज जिताए, जो तुमको मैच जिताए, पोजेशन बेस्ड स्टाइल फुटबॉल। मतलब तुमने सोच लिया कि 4-3-3 ही फॉर्मेशन है, और तुमने ही सोच लिया कि पोजेशन बेस्ड फुटबॉल हम खेलेंगे और बार्सिलोना बन जाएंगे पेप गार्डियोला वाली। ये तुमको लग रहा है कि ये करना है हमको, क्या मतलब करना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, खुद डिसाइड करो। फीफा वीफा खेलो ना यार, फुटबॉल मैनेजर खेलो, उन सब गेम्स में अपने हिसाब की फुटबॉल खेलो जो तुम्हें करना है। असली लाइफ में थोड़ी ऐसा चलता है कि मैं चाहता हूँ कि यार पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेली जाए, तो उस हिसाब से जो है मुझे मैनेजर चाहिए। तो प्लेयर्स तो तुमने सारे डायरेक्ट साइन किए। मदुएके कैन नॉट प्ले पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, मुद्रिक कैन नॉट प्ले पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, ये जितने भी विंगर्स हैं कांट प्ले पोजेशन बेस्ड फुटबॉल। स्टर्लिंग हैज़ कम फ्रॉम अ पोजेशन बेस्ड फुटबॉल वाला सिस्टम पेप के अंडर, बट आई डाउट कि बाकी प्लेयर्स खेल सकते हैं क्या, जो हमारे फॉरवर्ड्स हैं। कोल पाल्मर कैन डू दैट, बट साइनिंग्स भी तो फिर आप उस हिसाब से करते। तो क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। मैं तो भाई हार मान गया हूँ, मैं एज अ चेल्सी फैन, मैं जो थोड़ा बहुत भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था ना इन ओनर्स को, मैंने भाई अब मैं कुछ नहीं बोल सकता इनके डिफेंस में। मैं ये कह रहा था प्रोसेस ये चाह रहे हैं कि लागू हो, उसका कुछ रिजल्ट दिखा इस सीज़न के एंड में, बट अब नहीं यार, अब कुछ नहीं हो सकता है यार। ऑल वी कैन डू इज प्रे कि नए मैनेजर के साथ तुक्का लग जाए, और कुछ नहीं हो सकता। भाई प्लेयर्स पे क्या बीत रही होगी भाई। एंजो फर्नांडिस का 5वां मैनेजर आएगा, एंजो फर्नांडिस विल बी प्लेइंग अंडर हिज 5th मैनेजर इन 1.5 seasons ऑफ फुटबॉल।
ये क्या है भाई? मतलब 24 मैनेजर्स हो जाएंगे चेल्सी के सिंस 2000। ये जो आएगा मैनेजर 24वां होगा। इतने पोप नहीं हुए हैं 1772 से। 1772 से पोप नहीं हुए हैं इतने जितने चेल्सी के मैनेजर हो जाएंगे 2000 से। वी हैव टू जस्ट प्रे एज चेल्सी फैंस। हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि जो नया मैनेजर आएगा, जो भी उसको टीम मिलेगी उससे खिलाता रहेगा एंड सम हाउ इट क्लिक्स, कि उसको समझ आ जाए कि इन प्लेयर्स को कैसे खिलाना है। अब ये चैंपियनशिप से और मिड टेबल टीम के मैनेजर से लिंक कर रहे हैं हमको, और यूरोपियन फुटबॉल है हमारे पास इस सीज़न। ब्राइटन ने खेला यूरोपियन फुटबॉल, नहीं झेल पाए। न्यूकासल ने खेला यूरोपियन फुटबॉल, नहीं झेल पाए। हमारे साथ भी यही होगा कि ये मिड टेबल मैनेजर आप लेके आओगे तो गाइस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एक और 10th प्लेस 12th प्लेस फिनिश के लिए तैयार हो जाइए। नहीं तो चमत्कार की दुआ कीजिए कि जो भी नया मैनेजर आता है वो आके ऐसे तुक्का बैठ जाए उसके साथ, ऐसी चीज़ें क्लिक हो जाएं कि सब कुछ ठीक हो जाए, वरना तो कोई फ्यूचर नहीं है इस क्लब का। इंटेंशनली ये ओनर्स ख़राब करना चाह रहे हैं इस क्लब को, आपको तो मुझे डाउट होने लगा है भाई। ये एजेंडा है इनका कि भाई हमें चेल्सी को बर्बाद करना है। ऐसा क्या मतलब हाई हेडेडनेस है इनकी कि इनको लगता है जो ये स्ट्रेटजी सोचते हैं वो कामयाब होगी। अगर तुम्हारा सीज़न सही नहीं गया और तुम्हारी रिक्रूटमेंट ठीक नहीं थी, तो तुम मैनेजर से पहले अपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स और जो रिक्रूटमेंट के तुम्हारे लोग हैं, पॉल विंस्टैनली, लॉरेंस स्टुअर्ट, इन सब का भी तो रिव्यू करो। इन सबको भी तो बोलो कि भाई हमको जो मैनेजर चाहिए वो तुमने नहीं लाके दिया। ग्रैहम पॉटर तुमने लाके दिया, नहीं चला। पॉचिटिनो तुमने लाके दिया, नहीं चला। तो तुम भी तो मिस प्रोफाइल कर रहे हो, तो मैनेजर को तो आप निकाल रहे हो। लेकिन आप इन इन लोगों को क्यों नहीं निकाल रहे हो जिन्होंने बार बार गंदी प्लेयर्स को गंदी स्काउटिंग करके गलत प्लेयर्स को साइन किया है, जिन्होंने बार बार मिस प्रोफाइल किया है मैनेजर को अकॉर्डिंग टू द ओनर्स। तो ओनर्स को इनको भी तो निकाल के नए डायरेक्टर्स को लाना चाहिए कि 2 साल में बार बार सेम गलती कैसे हो रही है। तो इन सब चीज़ों का हमको जवाब नहीं मिलेगा। अभी देखना आप, अजीब अजीब चीज़ें आएंगी। जब तक चेल्सी का मैनेजर अनाउंस नहीं हो जाता, हो सकता है आज ही अनाउंस हो जाए, बट जब तक नहीं हो जाता हर मैनेजर के साथ हमारी लिंक आएगी। टूकल वूकल के साथ भी लिंक आई थी। आई जस्ट होप कि मतलब कुछ हो जाता वहाँ पे, बट फब्रिजियो ने बोल दिया कि वी आर नॉट गोइंग बैक टू मरीनियो, टूकल और कॉन्टे। इनकी औकात ही नहीं है इनकी टूकल को हैंडल कर ले वो, क्योंकि इनको एक एक चीज़ माइक्रो मैनेज करनी है, इनको प्लेयर्स के साथ बात करनी है, इनको ड्रेसिंग रूम में आना है। इनको नहीं मतलब भाई, ये वेट कर रहे हैं कोल पाल्मर के लिए ऑफर आ जाए बेच देंगे, रीस जेम्स के लिए ऑफर आ जाए बेच देंगे। ये इतने सारे प्लेयर्स ले लिए, एक दो प्लेयर्स की वैल्यू फट जाएगी, इनके पास पैसा वापस आ जाएगा, ये खुश। और जिस दिन इनकी ओनरशिप का टेन्योर ख़त्म हुआ, अगर इन कैश काउ हम बन गए इनके लिए, तो ये इस तरीके से ही हमको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। नहीं तो फिर ये अपना जो भी डिविडेंड होगा, प्रॉफिट होगा, लेके एग्जिट मार देंगे। इनको कोई मतलब नहीं है कि चेल्सी ट्रॉफीज जीतती है कि नहीं जीतती। इनको फैन से मतलब नहीं है, हम कस्टमर्स हैं इनके। मैं तो कह रहा हूँ अगर इनको लाइन पे लाना है तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। गेम्स देखना छोड़ दो, अगले सीज़न स्टैमफर्ड ब्रिज को खाली रखो, इनकी मर्चेंडाइज मत खरीदो। 5 महीने में जब ये लॉस में जाने लग जाएंगे अपने आप अकल आ जाएगी इनको। बट हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एज फुटबॉल फैंस हम इतना प्यार करते हैं अपने क्लब से कि हम मैचेस देखना नहीं छोड़ेंगे। एंड इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर पीपल लाइक मी जो इतने हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई मैच देखने मत जाओ, जिन्होंने ऑलरेडी सीज़न टिकट्स खरीद लिए होंगे, या मर्चेंडाइज मत खरीदो। सबका इमोशन है यार, सबका अपना तरीका है। बट अगर कुछ करना है तो एक प्रॉपर प्रोटेस्ट करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बट उस वो होगा नहीं तो, और वो अनफेयर भी है सबसे एक्सपेक्ट करना कि वो करे। कि अगर नहीं कर रहे तो मैं नहीं बोल सकता कि आप गलत कर रहे हैं। बहुत सारे इंडिया के लोग होंगे जिन्होंने इस सीज़न स्टैमफर्ड ब्रिज जाने का, लंदन जाने का प्लान बनाया होगा कि मैं जाऊँगा मैच देखूंगा, तो मैं उनको थोड़ी बोल सकता हूँ कि भाई मत जाओ। बट और कोई मुझे तरीका लगता नहीं है। क्या करें यार, कैसे करें समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं तो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा हूँ एज अ चेल्सी फैन। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगेन मैं बोलूँगा, मैं पॉजिटिनो का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट जो हुआ है वो अनफेयर है। एंड दीज ओनर्स डोंट हैव एन आइडिया कि क्या करना है आगे जाके, क्लूलेस हैं। उस चीज़ को देख के जो है काफ़ी डर लग रहा है। तो पता नहीं प्लेयर्स क्या सोच रहे होंगे, क्या चल रहा होगा अभी क्लब में, पता नहीं भाई। आई मिस माई ओल्ड चेल्सी, आई मिस रोमन अब्रामोविच। पॉलिटिकल कैजुअलिटी है हम एक वॉर की। यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ और उसमें मर चेल्सी फुटबॉल क्लब गया। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। चलो गाइस, सी यू, टेक केयर, विल स्टिल कीप सपोर्टिंग द क्लब, नॉट द ओनर्स,
not the hierarchy, not the management, the club, up the Chelsea, and hopefully we will keep the blue flag flying high.